आप क्लास 10th में हो तो 99% चांस है कि आप इस क्वेश्चन को गलत करोगे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज सेकंड टाइप का क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये 2026 के सेट 3 का क्वेश्चन है। यानी यहां पर हमसे पूछा है कि एक लाइट की रे है जो मीडियम ए से मीडियम बी पर जा रही है, तो हमसे बोला इन दोनों मीडियम में कौन ज्यादा डेंसर है, और दूसरा हमसे पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, पर मैं यहां पर यह समझाना चाहता हूं आपको, 99% बच्चों को लगेगा कि ये नॉर्मल है, बट ऐसा है नहीं। यहां पर नॉर्मल देखो लिखा है एन डैश है, यानी ये डॉटेड लाइन नॉर्मल होगी। आप 99% चांस है कि आप यही समझोगे कि ये वाली लाइन नॉर्मल है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब कौन सा ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर है ये समझने के लिए लाइट की रे जो है वो मीडियम ए से मीडियम बी पर जा रही है। अगर ये सीधी जाती तो कुछ इस तरह से जाती, यानी नॉर्मल ये है तो नॉर्मल से अवे हो रही है, यानी दूर हो रही है। जब नॉर्मल से कोई भी लाइट की रे दूर होती है तो हमेशा जो दूसरा मीडियम होता है वो रेयरर होता है। यहाँ पर जो डेंसर मीडियम होगा वो मीडियम ए होगा, और एग्जाम में हम इसका सॉल्यूशन लिख करके आएंगे, मीडियम ए इज मोर डेंस देन मीडियम बी बिकॉज रे ऑफ लाइट इज मीडियम बी ट्रेवलिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और नॉर्मल हम लिख देंगे एन डैश, क्योंकि एग्जामिनर को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एग्जामिनर जब पेपर चेक करेगा तो उसके दिमाग में भी साइकोलॉजिकली हम यही समझते हैं कि जो वर्टिकल लाइन होती है वही सिर्फ नॉर्मल होती है। अब हम इसी के अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज वी ए एंड मीडियम बी में जो है वो वी बी है, तो हमें यहाँ पर निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। तो आगे देखेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी निकालेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू ए तो वो होगा Na/Nb। और इस बात को मैंने बताया था जब मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट समझाया था। तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस और श्योर शॉर्ट पीवाईक्यू जो हर साल पूछे जाते हैं उसके लिए पेज को फॉलो कर लेना।